क्यों भाई, फिर हरे भरे हो जाएंगे। अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वृक्षों को जलाने की ताकत है अग्नि में, लेकिन वट वृक्ष को जलाने के लिए सोचना पड़ेगा अग्नि को। बोलो, चैलेंज है अग्नि के सामने। भगवान तो विशाल वट वृक्ष के समान है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन भगवान का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। याद रखना, इसलिए मैं कहता हूं, उन वामपंथी विचारधारा वाले लोगों से हमेशा कहता हूं कि वाणी संभाल करके बोला करो। भगवान के प्रति अनर्गल प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। भगवान की अदालत में जाओगे, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा कि हम कब क्या बोले, किससे बोले। अपने से बड़ों से बोलना, अनर्गल बोलना, परमात्मा की डायरी में अशिष्टता नोट हो जाती है। फिर उसकी अदालत में जब पेशी होगी, तब वो कहेगा, क्यों, ये किसके कहने से बोले थे, तुम क्यों बोले थे, क्या चाहते थे। आओ, हम तुमको रिमांड पर लेते हैं, इधर आओ। शायद समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि याद रखना, वहां तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। फिर आज वामपंथी विचारधारा के लोग घुन का काम कर रहे हैं। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो वो गेहूं को खोखला कर देता है। क्यों कर देता है कि नहीं? ऐसे ये आए वाए शाए बकने वाले वामपंथी विचारधारा के लोग, धर्म विरोधी लोग, धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और धर्म को उखाड़ने के लिए न जाने कितने प्रकार की अनर्गल भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ये घुन बनकर के धर्म को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सबको मालूम है, जानते हो ना, गेहूं में घुन तो लग जाता है, लेकिन वो घुन ये सोचता है कि मैंने गेहूं को खोखला कर दिया है, लेकिन गेहूं कहता है थोड़ा इंतजार करो, हमें चक्की पर तो पहुंचने दो, थोड़ा इंतजार करो, हमको चक्की पर पहुंचने दो, तब पाई पाई का हिसाब हो जाएगा। क्यों भाई? वो गेहूं बेचारा कहता है अपना काम करो तुम, लेकिन मुझे चक्की तक पहुंचने दो बस। अच्छा, जब चक्की पर जाता है पिसने के लिए गेहूं, और जब चक्की में डाला जाता है तो सबसे पहले घुन कहता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो पीसने वाला कहता क्या बात है, क्या, अरे गेहूं को पीसते हो कि घुन को पीसते हो, ये बताओ। हम घुन हैं इसलिए मुझे छोड़ो। तो पीसने वाला कहता है नहीं नहीं, तूने जो है गेहूं को खोखला करने का प्रयास किया है, इसलिए आज गेहूं के साथ तुझे भी पीसा जाएगा, तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, आज तुझे भी पीसा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो धर्म को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संस्कृति को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदाचार शिष्टाचार को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना, जैसे गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है, याद रखना एक ना एक दिन मरने के बाद परमात्मा की चक्की में उन्हें अवश्य पीसा जाएगा। वो बचने वाले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। परमात्मा की चक्की उनका इंतजार कर रही है कि हम तुम्हें पीसेंगे। आखिर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। बोलो, 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है कि नहीं काटना पड़ता है? और कितने प्रकार के कष्ट हैं, कितने प्रकार की यातनाएं हैं, कल्पना से परे हैं। इसलिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता है कि गरुड़ पुराण सुना करो जरा, उसमें सब प्रकार के नरक यातनाएं सब बताई गई हैं। जिसके घर में कोई मर जाता है, उसके यहाँ गरुड़ पुराण होता है तो 2-4 लोग बैठ के सुनते हैं, बाकी लोग कहते हैं गरुड़ पुराण नहीं, हर पुराण को सुनना चाहिए। बोलो, सुनना चाहिए कि नहीं? सावधान। इसलिए कभी भी जीवन में हमें ऐसी भूलें नहीं करनी चाहिए। यदि हो चुकी हो तो हम भगवान से प्रार्थना कर लें, पुनरावृत्ति न करें, दोहराएं ना। भाई हो गई तो हो गई, अब लो नसानी अब ना न सही हो, गलती हो गई, लेकिन हम गलतियों को दोहराएं ना, तब भी क्षमा के पात्र हो तुम। याद रखना, गलती हो गई है, गलतियों को दोहराना नहीं, क्षमा के पात्र हो। भगवान की अदालत में तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। इतने कृपालु और दयालु भी हैं वो, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं। लोग दोहराते रहते हैं गलतियों
प्राणियों को, परमात्मा आक्रोशित होता रहता है। लेकिन भगवान ने जाकर के छल किया तो वृंदा ने श्राप दे दिया। इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए सारी दुनिया को यह बता रही हूं कि ये भगवान नहीं है, इनको भगवान मत मानना। मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। और वास्तव में पतिव्रता का श्राप था, भगवान को स्वीकार करना पड़ा। अच्छा भाई, जैसे भगवान को स्वीकार करना पड़ा तो भगवान मुस्कुराए। तो वृंदा बोली, प्रतिष्ठा चली गई, अब बची कहां आपकी प्रतिष्ठा? आपने ऐसा काम किया है कि कोई आपको भगवान नहीं मानेगा, अब आपकी प्रतिष्ठा चली गई। हंस क्यों रहे हो? जिसकी प्रतिष्ठा चली जाती है वो रोता है, हंसता नहीं है। भगवान ने कहा, तूने तो मेरी बिना ही प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा कर दी। कैसे? कहा कि जितने भी मठ मंदिर बनेंगे, जयपुर जोधपुर से बड़ी बड़ी मूर्तियां आएंगी, लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, न जाने कितने पंडितों को बुलाएंगे, कितने दिन लगेंगे, बहुत समय लगेगा, हजारों लाखों रुपया खर्च होगा, तब उन भगवान की प्रतिष्ठा हो पाएगी। लेकिन तूने श्राप दे करके मुझे काला पत्थर बना दिया, अर्थात शालिग्राम बना दिया है। बिना प्रतिष्ठा के ही मेरी प्रतिष्ठा हर मंदिर में होगी, प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ी बड़ी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन मेरे बिना वो मंदिर अधूरा माना जाएगा। बोलो, शालिग्राम भगवान के बिना मंदिर अधूरा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? चाहे तुम कितनी ही कीमती करोड़ों की मूर्तियां क्यों ना स्थापित कर दो, लेकिन पूजन तभी साकार होगा जब शालिग्राम भगवान होंगे। और शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, याद रखना। बिना ही प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा है। सीधे डायरेक्ट आप जाएं और दामोदर कुंड से निकाल के ले आएं, बस डायरेक्ट सीधे। जैसे ये नर्मदेश्वर जी हैं, देख रहे हैं आप, दर्शन कर रहे हैं, प्रतिष्ठा नहीं होती है। नर्मदेश्वर भगवान तो नर्मदा जी में स्नान किया, वहां से प्राप्त कर ली, वो नर्मदेश्वर है। बिना ही प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा है। तूने मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। और एक बात बताएं, अवतार तो बहुत हुए हैं, लेकिन तेरे कारण मेरा एक अवतार और होगा, वो शालिग्राम का अवतार होगा। बोलिए शालिग्राम भगवान की। अब एक और अवतार होगा शालिग्राम का, और सबसे विशिष्ट अवतार माना जाएगा, वो श्रेष्ठ अवतार माना जाएगा शालिग्राम भगवान। चरणोदक लेते हो तो शालिग्राम भगवान का लेते हो ना। मंदिर में सबसे पहले पुजारी पूजा करता है विशेष रूप से, तो किसकी करता है? शालिग्राम भगवान की करता है। बोलो, करता है कि नहीं? तो बड़ी महिमा है शालिग्राम भगवान। वृंदा ने कहा, मैं ये तो मान रही हूं कि आप ईश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन आप तो आज धर्म को नष्ट करने के लिए आए। धर्म की रक्षा करने के लिए आप जगत में जाते हो, लेकिन आज अटपटापन लग रहा है कि आप धर्म को नष्ट करने के लिए आए। अच्छा बोलो, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं ना, लेकिन वृंदा कह रही है आप धर्म को नष्ट करने आए, मेरे धर्म को नष्ट कर दिया। भगवान ने कहा, कभी कभी मुझे धर्म को नष्ट करने के लिए भी आना पड़ता है। कब? भगवान ने कहा, वृंदा, जब धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करने लगता है, जब धर्म जो है कवच बन जाता है अधर्म का, अधर्म की रक्षा करने में जब धर्म लग जाता है, तो ऐसे धर्म को नष्ट करना भी धर्म ही होता है, परम धर्म होता है। महाभारत का एक उदाहरण है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, ये तीनों सामने खड़े हैं कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के आ गए, सारथी थे वो, तो रथ का संचालन कर रहे थे। अर्जुन को रथ में बिठाल के ले आए और देखा कि तीनों के तीनों महापुरुष सामने खड़े हैं, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह। बोलो, ये महापुरुष हैं कि नहीं? मानना तो पड़ेगा भाई, महापुरुष हैं। और सामने खड़े युद्ध के मैदान में। भगवान कृष्ण ने जैसे ही देखा तो मुस्कुराने लगे। महाभारत, मुस्कुराने लगे भगवान। अर्जुन रोने लगा। भगवान मुस्कुराने लगे देख करके, और अर्जुन
रोने लगा। इतना रोया अर्जुन कि धनुष बाण फेंक दिया, निहत्था हो गया, हाथ उठा लिया। भगवान ने पीछे देखा, अरे अर्जुन क्या कर रहा है तू? मेरी आज्ञा है इनको मार दो। अर्जुन कहता किसे मार दूं? का जो सामने है। का नहीं नहीं, वो तो धर्म है, धर्म की रक्षा की जाती है, धर्म को नष्ट नहीं किया जाता है। हे केशव, मुझे ऐसा हस्तिनापुर नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे धर्म को नष्ट करना पड़े। मुझे ऐसा हस्तिनापुर नहीं चाहिए, राज्य के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। सामने देख रहा हूं धर्म खड़ा हुआ है, और एक धर्म नहीं, तीन तीन धर्म के स्वरूप खड़े, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अच्छा अधर्म किसे मानता है तू ये बता। अर्जुन ने कहा अधर्म मानता हूं दुर्योधन को। दुर्योधन दिखाई दे जाए मैं अभी मार दूंगा। भगवान ने कहा तुझे दुर्योधन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे दुर्योधन दिखाई दे रहा है। कहां है? का बस इन तीनों के पीछे ही खड़ा हुआ है, ये तीनों रक्षा कर रहे हैं उसकी। इन तीनों के पीछे दुर्योधन खड़ा हुआ है। एक यही समस्या है प्यारे, भगवान को दुर्योधन दिखाई दे रहा था अधर्म, लेकिन अर्जुन को दुर्योधन दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि छिपा हुआ था। अच्छा, छिप करके जो पाप करते हैं दुनिया उन्हें नहीं देखती है, लेकिन परमात्मा देखता है कि नहीं देखता है बोलो? और परमात्मा को दिखाई देता है, और वो कहता है कि मैं सब देख रहा हूं। इसलिए वो हंसता है कि दुनिया से तो तू छिपा रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वो हंसता भी है, कहता इसका मतलब है कि दुनिया से तू छिपा सकता है पाप, लेकिन परमात्मा से कोई पाप छिपा नहीं है, वो सब देख रहा है। जहां जो पाप हो रहा है वो वहीं जाके देख रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है। भगवान ने कहा मैं देख रहा हूं कि इन्हीं के पीछे तो खड़ा हुआ है दुर्योधन, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, आगे क्यों नहीं आ रहा है? कहा ये तीनों धर्म दुर्योधन रूपी अधर्म की रक्षा करने में लगे हैं, इसलिए कवच बन करके आगे खड़े हैं। ये धर्म जो है अधर्म की रक्षा करने में लगा हुआ है, कवच बन करके रक्षा कर रहा है। हे अर्जुन, मेरी आज्ञा है कि जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना परम धर्म होता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा आदेश, इनको मार दो। ये महाभारत का प्रमाण है, ठीक वृंदा का प्रमाण यही है। भगवान ने कहा कि तू अधर्म की रक्षा कर रही थी, तेरा पातिव्य धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा हुआ था। अरे तेरे धर्म को चाहिए था कि अपने धर्म के प्रभाव से पति जलंधर के अधर्म को दूर कर देती और वो भी धार्मिक हो जाता। तो तूने ये प्रयास तो नहीं किया, लेकिन वो अनाचार अत्याचार करता रहा, उसको प्रोत्साहित करने में तेरे धर्म का सहयोग रहा। इसलिए ऐसे धर्म को, जो धर्म अधर्म को प्रोत्साहित करता हो, ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए मैं स्वयं आता हूं। इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट किया। बस इतना सुनते ही चरणों में गिर पड़ी वृंदा, और भगवान ने क्रोध में श्राप भी दे दिया। भगवान ने कहा तू बहुत बहस कर रही है ना, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जंगल की घास हो जा। अब रोने लगी, कहती है प्रभु मुझसे भूल तो हो गई। भगवान ने कहा जो भूल का सुधार करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन पुनरावृत्ति मत करना। तो वृंदा बोली पुनरावृत्ति होगी कैसे, जब मेरा अन्यायी अत्याचारी पति ही नहीं रहेगा तो पुनरावृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन मुझसे भूल हो गई और बहुत बड़ी भूल हुई है, अब मैं क्षमा मांग रही हूं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा क्षमा करता हूं, क्षमा क्षमा। मैं जाऊं कहां? भगवान ने कहा तूने तपस्या की है और तेरी तपस्या के बल पर मेरा एक और स्वरूप प्रकट हुआ है शालिग्राम का। तो जब तेरे तप के प्रभाव से मैं विनयी प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा हूं, तो
तो अगर तू प्रायश्चित कर रही है तो मैं तुझे स्वीकार करता हूं। अगर मैं पत्थर में शालिग्राम बनूंगा तो तू हरी घास में तुलसी के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी, और तुलसी इतनी परम पवित्र सम्मानित होगी कि तुलसी के बिना किसी भी मंदिर में किसी ठाकुर का अस्तित्व नहीं रहेगा। तुलसी के बिना बोलो किसी मंदिर में किसी ठाकुर का अस्तित्व रहता है क्या? तुलसी अनिवार्य है कि नहीं? अनिवार्य है। और शालिग्राम के लिए तो परम अनिवार्य है तुलसी। इसलिए मैं स्वयं तेरा वरण करूंगा, शालिग्राम भगवान बनकर के मैं स्वयं तेरा वरण करूंगा, और इतना प्रभाव होगा तेरा कि 56 प्रकार के व्यंजन त्रिभुवन की संपत्ति कोई मेरे सामने रखेगा, लेकिन जब तक तुलसी दल नहीं छूट जाएगा तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इतना प्रभाव, इतना अस्तित्व रहेगा तेरा। तो एक कल्प में वृंदा का उद्धार, जलंधर को मारा और वृंदा को स्वीकार किया तुलसी के रूप में, स्वयं शालिग्राम बने और सारी दुनिया को ये बता दिया कि कभी भी अन्यायी अत्याचारियों का साथ नहीं देना चाहिए। तुम सज्जन हो, संत हो, भक्त हो, भजन करते हो, धार्मिक हो, लेकिन अधार्मिक लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। सीधी सी बात, नहीं तो आपका धर्म ही व्यर्थ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? किसकी दृष्टि में? परमात्मा की दृष्टि में। कभी भी अन्यायी अत्याचारियों का साथ नहीं देना चाहिए। वृंदा को भगवान ने यही बताया। भगवती पार्वती जी कहती हैं, वाह महाराज, आपने मेरी